श्री राम महायज्ञ के साथ रासलीला का हुआ समापन। जनपद लखीमपुर खीरी की पसगवां ब्लॉक के गांव मुल्लापुर में कलश यात्रा के साथ 11वें श्री राम महायज्ञ की शुरुआत हुई। यहां के श्री राम जानकी मंदिर प्रांगण में श्री 1008 श्री महंत मदन मोहन दास त्यागी के तत्वाधान में प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है। अयोध्या धाम से आए आचार्य राजेश ने विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ मुख्य यजमान हरिद्वारी लाल शुक्ला समेत अन्य की उपस्थिति में यह महायज्ञ आहुति डलवाई। कार्यक्रम व्यवस्थापक बाबा माधव दास ने बताया कि सुबह 9 बजे से 7 दिवसीय महायज्ञ और शाम 6 बजे से रासलीला कार्यक्रम का आयोजन होगा। 12 दिसंबर को महायज्ञ के समापन पर कन्या भोज और भंडारा परोसा जाएगा। इस मौके पर बाबा देवेश दास जी सहित अन्य श्रद्धालुगण मौजूद रहे। इंडिया रिपब्लिक के सभी दर्शकों का आज इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हम पसगवां ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले मुल्लापुर में बैठे हुए हैं, जहां पर 11वां श्री राम महायज्ञ जिसका आयोजन किया जा रहा है, या 11वां आयोजन है। और ऐसे ही लगातार यहां पर आयोजन 1008 श्री मदन मोहन दास जी महाराज और साथ ही हमारे बाबा देवेश दास जी महाराज भी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा जी, सबसे पहला सवाल यह है कि यह आयोजन लगभग पिछले 11 वर्षों से चलता चला आ रहा है। आगे ग्रामीणों का जो सहयोग यहाँ पर मिलता है वो आप नहीं, ग्रामीणों का सहयोग तन मन धन से सभी प्रकार से देते हैं, क्योंकि जो ये दयाराम बाबा की पीठ है, ये बहुत सिद्ध पीठ है। और यहाँ पर जो है जब भी काली में साल में एक बार कार्यक्रम होता है, लगभग आप बता चुके हैं कि 11वां यज्ञ है। इसमें सभी लोगों का तन मन धन से जो भी से जो लायक है सभी का सहयोग प्राप्त होता है। बाबा जी, प्राचीन काल की अगर बात करें तो वहाँ पर लगभग हर जगह पर यज्ञों का आयोजन किया जाता था। तो आज जो युवा पीढ़ी है, लोग यह जानना चाहते हैं कि इस तरह के जो आयोजन हैं यज्ञ से क्या कुछ लाभ होते हैं। भाई, अभी नई पीढ़ी जो है इस चीज़ को समझिए। यज्ञो भवन्ति भूतानि, यज्ञ से जो है 64 करोड़ देवताओं का आवाहन होता है, सबको बुलाया जाता है, संत भगवान को बुलाया जाता है, अतिथि को बुलाया जाता है। तो जब यज्ञ में साकल, घी, दूध, मक्खन, दही जो भी उनसे को उनके द्वारा जो भी हवन किया जाता है, जो उसका जो है, क्योंकि भगवान का भोजन तो यही है। तो जब ये सुगंधित भगवान के यहाँ पहुँचती है, सभी देवता प्रसन्न होते हैं। और जब सभी देवता प्रसन्न होते हैं तो जल वृष्टि होती है। और जब जल वृष्टि होती है तो इसी से अनाज उत्पन्न होता है। इसी अनाज से सभी जो है जीव जंतु सुखी रहते हैं। लोक कल्याण के लिए ये का कार्यक्रम किया जाता है। जैसा कि बाबा ने अभी बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि यज्ञ के क्या कुछ लाभ होते हैं। इसके बाद हम रुख करेंगे बाबा देवेश दास जी महाराज का। महाराज जी, यज्ञ के बारे में कुछ बताइए कि जिस तरीके का यहाँ पर आयोजन हो रहा है, आपको क्या कुछ यहाँ पर सहयोग मिलता रहता है और क्या कुछ कहना चाहिए। हमारा देश और भारत देश साधु संतों का देश है। यहाँ युगों युगों से यज्ञ चलते आ रहे हैं, चाहे त्रेतायुग हो, चाहे द्वापर हो, और कलयुग में भी उसी प्रकार से हम लोग ये कर रहे हैं, जिससे हमारा दूषित वातावरण शुद्ध होता है, देवी देवता खुश होते हैं। गुरुदेव ने बताया है जल ही जीवन है, जिससे जल वर्षा होती है, जिससे अनाज उत्पन्न होता है, पशु पक्षी उसको पीते हैं। इस वजह से हम लोग नई युवा पीढ़ी को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि न्यूनतम हर गांव में इसी प्रकार हमेशा यज्ञ होते रहें। तो कम से कम साल में एक यज्ञ जरूर होना चाहिए। जी, हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से जी हर साल हर स्थान पे जी एक महान यज्ञ, राम यज्ञ हमेशा होता रहता है। और ऊपर वाले की श्री राम की कृपा बनी रही। तुरंत बाबा जी, थोड़ा दर्शकों को आप हमारी यह भी बताएं कि लगभग सुना गया है कभी सचंडी महायज्ञ होता है, राम यज्ञ होता है, या इस तरीके के कितने तरीके के यज्ञ होते हैं और अलग अलग कैसे हम इनको डिफाइन करते हैं। यज्ञ राम यज्ञ होता है, चंडी माता यज्ञ होता है। यज्ञ हमारे देवी देवताओं के हर प्रकार के यज्ञ होते हैं। अब जैसा हमारे भक्त लोग प्रतिष्ठा कर लेते हैं कि हम सतर्क कराएंगे, हम रांग कराएंगे, उस तरीके निरंतर यज्ञ होते रहते हैं। बाबा जी, क्या ये जो अलग अलग तरीके के इनका महत्व अलग अलग है, या किस तरीके से जो दर्शक अगर कोई करता है तो क्या इनके महत्व इसका बहुत बड़ा है। क्योंकि कोई शिव जी का यज्ञ कराता है तो क्यों शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा हो या उसके द्वारा जो भी पूजन हो, और श्री राम यज्ञ कराते हैं तो राम तो विख्यात हैं, मर्यादा पुरुष तो राम है नहीं। तो उसके अलावा दुर्गा पूजन, दुर्गा सप्तशती यज्ञ भी होता है, जिसमें दुर्गा मतलब सभी देवताओं का आप यज्ञ किसी के नाम से करा सकते हैं, लेकिन
सभी लाभ प्रिय है। लोक परलोक को ये सुख देने वाले यज्ञ है। कोई भी यज्ञ आप कराओ, नदी घाट और नदी एक घाट बहुतेरे, है नहीं, मतलब नदी तो एक है, उसके घाट अलग अलग बना दिए हैं, है नहीं। ये धर्म का काम तो एक है, यज्ञ तो एक है, लेकिन इसमें दुर्गा महायज्ञ है, कोई विष्णु महायज्ञ है, कोई श्री राम महायज्ञ है। चीज एक ही है, फल एक ही मिलेगा, लेकिन इसकी अलग अलग उपाधि रख करके अपना अपना महात्मा अपने अपने जो भक्तजन कहते हैं, जो उनकी इच्छा होती है उसके अनुसार अपना नाम रखते हैं। बाबा जी, आज समापन है यज्ञ का और सभी जो श्रद्धालु हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि यह कितने दिन का यह आयोजन था और अगले वर्ष किस समय आयोजन किया जाता है? क्या कोई विशेष तिथि होती है या नहीं? ये तो हमेशा जो है आपके नवंबर में ही किया जाता है, लगभग यही टाइम जो है निश्चित होता है नहीं। और भक्तों लोगों की तो इच्छाएं रहती भी है कि कब, मतलब इसके अलावा में जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी उत्सव भी मनाते हैं, सुंदरकांड भी यहाँ कभी कभी सुंदरकांड भी जो है मंगलवार को होता है नहीं। ऐसे अन्य कार्यक्रम बराबर यहाँ जो है, जहाँ धार्मिक कार्यक्रम बराबर चलते रहते हैं और सभी भावनाएं और सभी श्रद्धालु भक्तजन इसका आनंद लेते हैं, अपने दान पुण्य करते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। तो अभी हमारे साथ बाबा मदन मोहन दास जी महाराज मौजूद थे, जिन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई हैं यज्ञ के बारे में कि क्या कुछ इनके लाभ होते हैं। और यहाँ पर स्थल पर यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर लगातार जो धार्मिक आयोजन है वह ग्रामवासियों के द्वारा किए जाते रहते हैं। आगे भी कवरेज जारी रहेगी, तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया रिपब्लिक।